देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रमुख खबर से। शामली जनपद की थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव मादलपुर में एक दलित परिवार ने मुस्लिम धर्म परिवर्तन ग्रहण करने का आरोप है। फ्री फायर गेम खेलते हुए दलित युवक मुस्लिम युवती के संपर्क में आया था। आरोपी मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर पीड़ित युवक के पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। पुलिस ने मौके से आरोपी मुस्लिम महिला और आरोपी को भारी मात्रा में मुस्लिम धर्म सामग्री के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के गाँव मादलपुर में राजेंद्र नामक व्यक्ति का परिवार रहता था, जहां राजेंद्र का पुत्र सूरज फ्री फायर गेम खेलता था। वहीं उसके संपर्क में आई मुस्लिम युवती ने उसको असद नाम दिया था, जिसको लेकर उनकी आपस में कई घंटों रोजाना बात होती थी। तो वहीं मुस्लिम युवती ने अपने परिवार के साथ मिलकर सूरज उर्फ असद का पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू की। राजेंद्र व उसका पूरा परिवार मुस्लिम धर्म के नियमों को मानता था, जिसके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी दिनों से उनके पास बाहर से मुस्लिम लोग आते थे और उनके घर से अजान जैसी आवाज़ आती थी। वहीं ग्रामीणों की माने तो जब पुलिस ने उनके घर से कई लोगों को पकड़ा, वहीं उनके घर मुस्लिम धर्म से संबंधित भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है और उनके घर से उर्दू में लिखित तस्वीरें व कुछ अन्य मुस्लिम धर्म का सामान भी मिला है। महिलाओं के लिए बुर्खा भी मिला है और लड़कियां हिजाब में भी देखी गई हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब गांव में भी तनाव का माहौल है और ग्रामीण अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह, बीजेपी जिला महामंत्री शामली। अच्छा सर, ये जो धर्मांतरण का आपके गांव में जो मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? ये मामला ऐसे हुआ कि कल मुझे भी थोड़ा पता लगा था पहले कि यहाँ कोई हरिजनों में धर्मांतरण का मामला चल रहा है एक परिवार में। उसके बाद बैठे थे, पुलिस पहुँच गई। पुलिस आने के बाद में हम भी वहाँ पे चले गए। हमने जो वहाँ देखा, वहाँ पे उनके घर में स्टिकर, उर्दू के स्टिकर, एक झंडा। और जब पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस के पहुँचने के बाद में सब एक जगह इकट्ठा थे, तब पुलिस ने उनको करा उनकी एक लड़की वहाँ जाकर अलग से नमाज पढ़ने लगी। और नमाज पढ़ते हुए का शायद मुझे नहीं पता वीडियो है कि नहीं, एक पुलिस के सिपाही ने उसका वीडियो भी बनाया शायद। और वहाँ से कुरान भी और सब वहाँ से मिले। एक उनके यहाँ बाहर से कोई आदमी था जो मौलवी बताया गया, और वही वहाँ पर नमाज भी पढ़ा रहा था, ऐसा बताया गया। वो 15 दिन से लगभग 15-20 दिन पहले से काम चल रहा था। वहाँ नमाज भी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। वहाँ सब के सब कई चीज़ ऐसी मिली जो उर्दू से और मुस्लिम समाज से संबंधित है। प्रधान जी, ये जो धर्मांतरण का मामला चल रहा, क्या पूरा मामला है? ये भी 4 दिन पहले जो संबंधित परिवार है, राजेंद्र नाम है उसका, और ये गांव भुरा कला पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर में। वहाँ से आकर यहाँ बसे हैं। तो मेरे पास आए थे कि जी मोहल्ले के 4-5 लड़के हमें परेशान कर रहे हैं। हमने पूछा भाई क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसी क्या हरकत कर रहे हैं आप लोग? कि जी मेरा रिश्तेदार है, कि पूछते हैं कि ये यहाँ क्या लेना आता है। हमने कहा भाई वो रिश्तेदार जी आपका क्या लगता है? कि जो मेरा पुत्र है उसकी बहू का मामा है जी, इसलिए आता है। हमने कहा चलो भाई तेरा रिश्तेदार है तो हम उनको समझा देंगे। तो हमने उनसे बात करी थी कि भाई आप लोग इसको परेशान क्यों कर रहे हैं। तो उसमें ये कुछ और बातें निकल गई सामने कि जी शाम को जो है एक आदमी आता है और 7:05 पे यहाँ से अजान की आवाज़ आती है घर में से, और ऊपर काला झंडा लगाया हुआ है। इसके बाद किसी ने सूचना की पुलिस को। पुलिस मेरे पास आई कि जैसे सुना है हमने आपके गांव में इससे हो रहा है। तो मैं पुलिस के साथ मौके पर गया, तो वहाँ जो भी ये बात थी वो सत्यता पाई गई। जितने भी धर्म संबंधी किताबें थी और चिन्ह वगैरह वहाँ बरामद हुए। इसके बाद संबंधित लोगों को पुलिस हमारे साथ ले गई। अब बाकी जानकारी उन्होंने क्या जानकारी दी है, कब से चल रहा था, ये तो पुलिस बता सकती है। वहीं इस मामले में दलित समाज की महिला मुखिया चंद्र का कहना है कि पहले हमारे घर में बेटे को
उल्टियां होती थीं, जिसके चलते हम लोगों ने चंडीगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में आकर हम लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। लेकिन वहीं एंड्रॉयड फ़ोन में फ्री फायर गेम खेलने के दौरान मेरे बेटे सूरज का संपर्क दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से हुआ था, जिसने अपने आप को मुस्लिम बताया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और शादी करना चाहते थे। वह लड़की यहाँ पर भी आती थी और कल वह हमारे यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी। हम लोग भी उनके तरफ से मिलकर शादी करना चाहते थे और धर्म परिवर्तन की बात जो ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है वह झूठी है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों की माने तो मौके से मुस्लिम धर्म की अनेकों चीज़ बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। और गांव वालों के द्वारा हमें सूचना मिली कि कोई दिल्ली का रहने वाला मौलवी गांव में हमारे दलित भाइयों के बीच में आया हुआ है और उसने उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। अब वो उनको नमाज सिखा रहा है और हमें बिल्कुल उसके नमाज सिखाने का जो ठीक समय था उसकी जानकारी मिली। तो फिर हमने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष थाना भवन को दी और पुलिस प्रशासन हमारे कहते ही सक्रिय हो गए और इन्होंने वहां जाकर के रंगों हाथे उनको नमाज पढ़ाते हुए पकड़ लिया। तो मेरा तो अब यही कहना है कि देखिए उनका नेटवर्क बड़ा गहराई में है, लंबा है, पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग हिंदू समाज में लगाए हुए हैं मुस्लिम संगठनों के द्वारा। और ये जो मौलवी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इसकी ड्यूटी लगी है दलितों के लिए और इसने हजारों दलितों का धर्मांतरण करा दिया। तो मेरा ये कहना है कि इसकी जांच हो और इसके पास विदेश से भी पैसा आता है, फंडिंग आता है, उसकी जांच हो और इसके ऊपर रासुका भी लगे, धर्मांतरण करा है वो भी धाराएं लगे और इसकी संपत्ति की जांच होकर के इसकी नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। इसको वोट देने का भी कोई अधिकार न हो। अच्छा महाराज जी, इस तरह से गांव में ये प्रकरण सामने आया है और हमारे क्षेत्र में पहली बार इस तरह का प्रकरण हुआ है, तो इसको लेकर आगे से ना हो तो क्या अभियान? देखिए उसके लिए ये है कि आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं हिंदू समाज से ही कहना चाहूँगा कि वे सावधान रहे, क्योंकि अगर वो सावधान नहीं रहेंगे, जैसे सड़कों पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यदि हिंदू समाज सावधानी से हट गया तो इनके सामने इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी और ये धर्मांतरण होता रहेगा और फिर इस प्रकार से धर्मांतरण न रोका गया तो सनातन धर्म को भी और भारत राष्ट्र को भी खतरा हो जाएगा। इसलिए ये भारत राष्ट्र भी हमारा है और सनातन धर्म भी हमारा है, इन दोनों की रक्षा हमें करनी है। तो हम अपने दूसरे कार्यों में लगे हैं, उसके साथ साथ अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए भी जीवन लगाए और वहाँ भी गांव के अंदर तनाव बना हुआ है कि वे इस तरह की घटना आगे किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक का कहना है कि थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव मादलपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उस मामले में पुलिस ने मौके से मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने के दौरान मौके से धार्मिक चीज़ और कुछ पोस्टर, बैनर और झंडे भी मिले हैं। सर, थाना भवन में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना भवन क्षेत्र में ग्राम मादलपुर में एक फैमिली है, सूरज नाम का एक युवक है जो पहले अनुसूचित वर्ग का था। उसका कहना है कि ये लोग लगभग 10-12 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर से आकर यहाँ पर बस गए थे और इनकी फैमिली जो है, इसके फादर को कुछ खून की उल्टियाँ वगैरह होती थी, तो इनका ऐसा मानना था कि इन पर भूत प्रेत का साया है या इस प्रकार की चीज़ें जो हैं। तो इसके संबंध में इन्हें पहले किसी ने यह सलाह दी कि आप चंडीगढ़ में जहाँ पर कि ये लोग नॉर्मली जो है ईंट भट्टे के लेबरर्स लेकर जाते थे, वहाँ पर जो है आप एक ट्रस्ट में जो है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपकी सहायता होगी। और वहाँ पर ये लोग जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद कुछ समय पहले एक फ्री फायर गेम है एंड्रॉयड पर, उस पर इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने अपना नाम माही बताया और जब सूरज ने बताया कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना चुका है तो उस लड़की ने भी खुद को क्रिश्चियन बताया और अपने साथ उसी प्रकार की समस्याएं बताईं, जैसे खून की उल्टी होना या इस प्रकार की चीज़ें।
और बताया कि मुझे लगता है कि भूत प्रेत का साया है, इस तरह की चीज़ें। और जब सूरज प्रभाव में आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। फिर ये लोग चंडीगढ़ भी गए हैं और इस प्रकार से इनकी मित्रता हो गई। फिर जब सूरज ने उसकी आइडेंटिटी चेक की तो उसका नाम जो है कमर बतून आया था। तो उसने फिर इससे पूछा कि ये नाम आपका क्रिश्चियन नहीं है, और तब उसने बताया कि नहीं, मैं वास्तव में जो है मैं दूसरे धर्म से जो है मायने रखती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मदर क्रिश्चियन थी तो इसलिए जो है मैं क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हूँ। जबकि यह बात जानकारी में जो है सत्य नहीं पाई गई है, और मूलतः जो है ये लड़की शी बिलोंग्स टू इस्लाम, और ये बिजनौर के जो है मूलतः रहने वाले हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है दोनों फैमिलीज़ के बीच में संबंध के विषय में जो है वार्ता चल रही थी, और इस लड़के से जो है यह बात हुई कि इन दोनों में जो है विवाह होगा। और उस माही नाम की लड़की ने उसके बाद जो है अपने एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम शौकीन था, और उसे अपना मामा बताया। उसके बाद इन लोगों ने जो है समय भी स्पेंड किया है, और दिल्ली में सूरज को एक अन्य व्यक्ति से भी मिलवाया, जिसने सूरज को यह बताया कि जो ईसा हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं, तो आप अल्लाह की इबादत करें। और उसके बाद जो है कई इस तरह की प्रैक्टिसेस उसे बताएं, जिसे करने से जो है आपकी सारी चीज़ें जो है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और ग्रेजुअली उसे जो है धर्म परिवर्तन की तरफ मोटिवेट किया। तो इस प्रकरण में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और 2 व्यक्ति शौकीन और माही उर्फ कमर बतून को हिरासत में लिया गया है, और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या धर्म परिवर्तन केवल सूरज ने किया था या उसकी पूरी फैमिली ने किया था? देखिए, पूर्व में सूरज की पूरी फैमिली जो उसका बताना है कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और वर्तमान में उसको जो है जो प्रैक्टिसेस के लिए सजेस्ट किया गया था उसमें उसका कहना है कि शौकीन और उस लड़की ने उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया, और उसके बाद उसे यह भी कहा गया कि आप जो है एक उसी तरह का नाम रखें। तो असद नाम से जो है उसका एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनाने की तैयारी हो रही थी, और उसके बाद जो है पासपोर्ट वगैरह बनाने की भी जो है तैयारी थी, जैसा कि वादी के थ्रू जो है। सर, मौके से क्या क्या बरामद हुआ जो धर्म की चीज़ें थी? देखिए, इसमें जो है रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कुछ जो है उसको बताया गया था कि आप अलम कुछ आयात जो है अपने जो है आयतें जो है घर में आप टांग के रखें, इसको आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह की जो रिलीजियस चीज़ें जो है इसमें मिली हैं, और 2 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध जो है उनको हिरासत में लिया गया है, और सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए News 1 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।